अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज आप लोगों के साथ सिंध की एक और बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी मीठी सी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियों की सौगात भी आप इसको कह सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। वैसे तो हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता, लेकिन ये गुड़ वाले चावल लाजमी बनते हैं अगर बारिश हो रही हो या फिर सर्दियां हो या फिर घर में कोई भी खुशी का मौका हो, तो ये गुड़ वाले चावल लाजमी बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी प्यारी दादी की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी दादी जान ये बनाया करती थी और बहुत ही लाजवाब बनाती थी। सिंपल है लेकिन बहुत ही ख़ास रेसिपी है। अपनी दादी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े से ये चावल तैयार करती थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दादी ये चावल बनाती थी वाइट मक्खन में। अभी मेरे पास वाइट मक्खन मौजूद नहीं है, उसकी जगह मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं, वाइट मक्खन पसंद करते हैं। जो मेरे पास नहीं है, मैं उसकी जगह ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह हाफ़ कप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़े के ये चावल तैयार होंगे। इसके अलावा मेरे पास इलायची है, तकरीबन 8 से 9 अदद मेरे पास इलायची है जिसका मुंह मैंने खोल लिया है। और किशमिश है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। किशमिश के आप चाहें, अगर किशमिश आपको पसंद है तो 2 टेबल स्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये कटा हुआ नारियल है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। ये चला जाएगा, बस ये चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाता है। और अब मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे या थोड़ा सा भून लेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे ताकि इलायची की खुशबू निकल कर आ जाए और ये जो किशमिश है थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो ये देखें, ये कलर आ गया है किशमिश का और नारियल का। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। मैं तकरीबन 5 कप, चाय वाले कप जो होते हैं, मैं जो आप लोगों को दिखाती भी हूँ, 5 कप भर के मैं इसमें डाल रही हूँ पानी के। क्योंकि चावल मेरे पास 3 कप हैं तो मैं 5 कप इसमें डाल रही हूँ पानी के। इसके अलावा इसमें जाएगी सौंफ। ये तकरीबन मेरे पास 2 टीस्पून है, मैं 2 टीस्पून भर के इसमें सौंफ डालूंगी। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट निकलता है सौंफ का और बड़ा अच्छा जायका निकलता है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और ये अब आ गया है हमारे पास गुड़। अब मैं तकरीबन 3 बड़े वाले पीसेस ले रही हूँ गुड़ के। ये मेरे पास साबित हैं। अगर आप अच्छा निकला हुआ मीठा खाते हैं तो 4 पीसेस भी ले सकते हैं बड़े वाले। लेकिन अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप 1 कप, मेजरमेंट वाला जो कप होता है, 1 कप भर के इसमें पिसा हुआ गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें साबित डाल रही हूँ। मीठा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से इसमें गुड़ कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, हल्की आंच करूँगी। हल्की आंच पे गुड़ को इतना पकाऊंगी कि ये पानी में बिल्कुल हल हो जाए, बिल्कुल घुल जाए, गायब हो जाए। आंच हल्की इस वजह से रखनी है ताकि गुड़ जो है नीचे लगे नहीं, हमने इसको जलने से बचाना है। आंच तेज़ होगी, गुड़ नीचे लगेगा, ये जलेगा। आंच हमने हल्की रखनी है। तो ये देखें, हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए और ये बिल्कुल घुल चुका है। आप देख रहे हैं मैं चम्मच कैसे चला रही हूँ, इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि गुड़ हमारा नीचे लगे नहीं। तो ये देखें बिल्कुल गायब हो चुका है, गुड़ हमारा पानी में बिल्कुल हल हो चुका है और ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा शीरा जो है बनके तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं मैं किस तरह से चम्मच चला रही हूँ। बस इस तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे लगे भी नहीं और बड़ा ज़बरदस्त सा शीरा हमारे पास बनके तैयार हो जाए। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ और चावल तकरीबन मेरे पास 3 कप चावल हैं। जो चाय वाला कप होता है उसकी मेजरमेंट मैंने की है। और चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें सेला मत इस्तेमाल करें, बासमती चावल इस्तेमाल करें। अगर नॉर्मल बासमती चावल हैं तो वो भी चलेगा, छोटे साइज़ के चावल हैं तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें चावल ज़्यादा खिले खिले होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से अगर टूट भी जाते हैं तो भी खैर है। वो बच्चियाँ, वो बहनें जो परेशान होती हैं, हमारे चावल टूट जाते हैं, चावल जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते, तो खैर है गुड़ वाले चावल में थोड़ी सी इज्जत रह जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि चावल कड़क ना हो, सख्त ना हो, ये अच्छे सॉफ्ट चावल होने चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा।
चावल अगर आधा घंटा भीगे हुए हैं तो 5 कप पानी के डालें, अगर नहीं भीगे हुए तो फिर 6 कप पानी के डालें। बस चम्मच मुसलसल चला चला के हमने इस पानी को ड्राई करना है ताकि गुड़ नीचे लगे नहीं। तो ये देखें पानी तकरीबन अब ड्राई होने पर है। तकरीबन इसमें 1.5 कप जितना अभी पानी है, हमने इसको भी ड्राई करना है। चम्मच आप थोड़ा थोड़ा चलाते रहें ताकि गुड़ नीचे चिपके नहीं। तो ये देख रहे हैं अब पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसमें 1 कप जितना पानी मौजूद है। पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, 1 कप जितना इसमें पानी होना चाहिए ताकि अच्छी स्टीम बने और चावल हमारे बिल्कुल नरम और सॉफ्ट तैयार हो। तो बस ये हो चुका है। आंच हम नीचे से हल्की रखेंगे। इसको मैं दम पे लगा दूंगी और ऊपर से कोई सी भी आप भारी चीज़ रख दें ताकि अच्छी स्टीम बने। तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अच्छा दम आने देंगे। तो ये देखें हल्की आंच पे 15 मिनट का दम दिया था और ज़बरदस्त दम आ चुका है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारे गुड़ वाले चावल। इस वक्त सौंफ की जो खुशबू आई है ना, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन खुशबू आई है। और ठंडे मौसम में अगर सख्त सर्दी हो रही हो तो ये गुड़ वाले चावल अगर खाएंगे तो मज़ा आ जाता है। हमारे घर में तो सर्दियों में बहुत बनते हैं, इसके अलावा बारिशों में बहुत बनते हैं। इसके अलावा घर में कोई भी खुशी हो, ईद हो या बच्चे की पैदाइश हो या बच्चे का हकीका हो या बच्चे की पैदाइश के बाद हमारे में छठी की जाती है तो उस छठी में गुड़ वाले चावल लाजमी तैयार होते हैं। तो ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खिले खिले नहीं हैं, नहीं बनते कोई बात नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तभी मैं कह रही हूँ आप चावल किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं, लो क्वालिटी के भी ले सकते हैं, जो छोटे साइज़ के चावल होते हैं बासमती वो भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल जर्दे की तरह बड़े बड़े चावल, खिले खिले चावल नहीं होते हैं। बस ये अच्छे नरम होने चाहिए, कड़क नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें गुड़ गया है तो ये थोड़ा सा ख़तरा होता है कि चावल कहीं कड़क ना हो। शीरे में जाके चावल कभी कभार कड़क हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। पानी का रेशो मैंने आपको बताया है, 3 कप में मैंने 5 कप पानी का डाला है। और ऊपर से मैं थोड़े से इसके ऊपर ये कटे हुए नारियल डाल दूँगी, थोड़ी सी किशमिश डालूँगी। इसमें किसी किस्म के बादाम पिस्ते कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मेरी दादी बड़ी प्यार से हमारे लिए बनाती थी। इसके अलावा वो सवैयाँ भी बड़ी ज़बरदस्त बनाती थी, फ्राई सवैयाँ जैसे कहते हैं मक्खन में, वो भी बड़ी ज़बरदस्त तैयार करती थी। इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप ये गुड़ वाले चावल अगर देसी घी में बनाते हैं, वाइट मक्खन में बनाते हैं, तो फिर आपका डबल मज़ा आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं पीछे से आपको हाथ नज़र आ रहा होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेरे भतीजे से तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने थोड़े से उसको टेस्ट करवा दिए हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये मज़ेदार से गुड़ वाले चावल कैसे बने।